नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट की बात की जाए अल्कीन्स में, जो फर्स्ट 3 मेंबर्स है, दैट इज इथीन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दीज आर कलरलेस गैसेस। देन उसके बाद जो अल्केन्स है जिनमें 5 से 15 कार्बन एटम्स है, दे आर लिक्विड्स, and higher ones they are solids at ordinary temperature. Along with this they have characteristics smell. Second physical property है density, which is alkenes are lighter than water. Then next property है solubility. Alkenes are insoluble in water but they are soluble in organic solvents such as benzene और ether. उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है पोलर कैरेक्टर एंड डायपोल मोमेंट। तो अभी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, जिसका आगे जाके फिर कुछ एप्लीकेशन वगैरह रह सकता है। सो एक्चुअल में अल्कीन्स आर वीकली पोलर और वीकली पोलर होने के कारण उनका जो पाई इलेक्ट्रॉन है दैट कैन बी पोलराइज्ड इजीली, और उसी के कारण फिर जो डायपोल मोमेंट है अल्कीन्स का वो हायर से उनके करस्पॉन्डिंग अल्केन्स से, और उसी के कारण डायपोल मोमेंट हो या उनकी प्रॉपर्टीज हो जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गई, तो दे आर डिपेंड्स अपॉन पोजिशंस ऑफ ग्रुप्स बॉन्डेड टू टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल देखते हैं तो वहाँ से समझ में आ जाएगा इजीली। आई एम टेकिंग 2 एग्जाम्पल्स, तो सॉरी साइड बाय साइड, जिसमें से फर्स्ट लिया है मैंने सिस ब्यूटेन, ये सिस आइसोमर है, और उसके बाजू में लिया है ट्रांस ब्यूटेन दैट इज ट्रांस आइसोमर। अगर सिस ब्यूटेन सिस आइसोमर की बात की जाए तो उसका जो डायपोल मोमेंट है वो स्मॉल रहता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 277 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट 134 केल्विन। वहीं पे अगर ट्रांस आइसोमर की बात की जाए तो उसका डायपोल मोमेंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 274 केल्विन एंड मेल्टिंग पॉइंट 167 केल्विन। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में डायपोल मोमेंट लेस होता गया है, तो वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट भी लेस हुआ है, पर वहीं पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। सो दे आर टोटली डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ ग्रुप्स बॉन्डेड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। अब बॉइलिंग पॉइंट में ये कैसे डिफरेंस आया है वो उसकी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। So boiling point of alkene shows gradual increase with increase in molecular mass। जैसे चेन लेंथ बढ़ती जाएगी या फिर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है, विच इंडिकेट दैट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन molecules becomes stronger as the size increases। We are going through some boiling points of some alkanes. For example, if we take an ethane, as we know formula, its BP is -103 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अगर उसके पैरेंट अल्कीन की बात करें इथेन की तो उसका है -89 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अगर आप आगे के देखते जाओगे तो आपके सामने टेबल है, एक बार देख लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो करस्पॉन्डिंग अल्केन का है उससे कम है। ओके, सो 2 पॉइंट जो है जो अच्छे से देखना पड़ेगा वो है ब्रांच चेन अल्कीन्स जो रहेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा स्ट्रेट चेन आइसोमर से लोअर रहेगा। ये पॉइंट आपको आगे जाके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लग सकता है कि ब्रांच चेन अल्कीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो स्ट्रेट चेन आइसोमर से लोअर रहेगा। वहीं पे अगर सीस और ट्रांस आइसोमर्स की बात की जाए तो एज वी नो सीस आइसोमर्स आर
polar molecules, and therefore they have higher boiling points as compared to trans isomers. सीधी सी भाषा में cis isomers are have higher boiling point than trans isomers. For example अगर लिया जाए तो cis butene का बॉइलिंग पॉइंट है 3.7 डिग्री सेल्सियस, वहीं पे ट्रांस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट है 1 डिग्री सेल्सियस. और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, विच इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा. पॉइंट अगर एक ध्यान में रखा जाए तो ट्रांस आइसोमर्स जो रहते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर रहता है as compared to cis isomers, and ये वाला point just because their symmetrical structure, and because of which they fit well into crystal lattice.